अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर के दान प्रकरण को लेकर उठे विवाद के बीच श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय ने राम भक्तों के नाम एक खुला पत्र जारी किया है। 6 जुलाई को अयोध्या से जारी इस पत्र में उन्होंने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को निराधार बताते हुए कहा है कि पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों पर से उनके खिलाफ अनेक प्रकार की चर्चाएं और आरोप लगाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब तक उन्होंने इन आरोपों पर मौन बनाए रखा था। पत्र में चंपत राय ने खुलासा किया है कि जुलाई माह की समीक्षा बैठक में एसआईटी की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। उन्होंने कहा कि यह रिपोर्ट परम गोपनीय थी, लेकिन इसके बावजूद ये सार्वजनिक हो गई। उन्होंने संकेत दिया कि गोपनीय रिपोर्ट का सार्वजनिक होना भी एक गंभीर विषय है। चंपत राय ने राम भक्तों से अपील की है कि एसआईटी की अनंतिम यानी कि इंटरिम जांच पूरी होने तक किसी भी निष्कर्ष पर ना पहुंचे। उन्होंने भरोसा दिलाया है कि अनंतिम रिपोर्ट आने के बाद वो अपने ऊपर लगाए गए हर आरोप का क्रमवार जवाब देंगे और पूरे प्रकरण का सच सभी के सामने आ जाएगा। पत्र में उन्होंने अपने सार्वजनिक जीवन का भी उल्लेख किया है। उन्होंने लिखा कि वर्ष 1991 में संगठन ने उन्हें अयोध्या भेजा था और पिछले 45 वर्षों के सार्वजनिक जीवन में उनका जीवन हमेशा एक खुली पुस्तक की तरह रहा है, इसलिए उन्हें विश्वास है कि अंततः सत्य की ही विजय होगी। चंपत राय ने पत्र के अंत में राम भक्तों से धैर्य बनाए रखने की अपील करते हुए लिखा है कि सत्य अंततः सबके सामने आएगा और अंतिम जांच के बाद सभी सवालों का उत्तर दिया जाएगा। राम मंदिर चढ़ावा चोरी गबन मामले में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरी जी महाराज ने डीडी न्यूज के संवाददाता विकास सिंह से खास बातचीत की। उन्होंने बताया कि राम मंदिर ट्रस्ट ने मंदिर प्रशासन को और मजबूत करने का फैसला लिया है। ट्रस्ट ने कहा कि पेशेवर और अनुशासित व्यवस्था के लिए अनुभवी सीईओ की नियुक्ति की जाएगी। इसके लिए कमेटी 3 नामों का चयन करेगी, जिनमें से एक व्यक्ति का अंतिम चयन होगा। उन्होंने कहा कि अपराधियों को सजा मिलनी चाहिए। राम मंदिर से जुड़ी 2800 से अधिक वस्तुएं, जिनमें आभूषण, मूर्तियां, उपहार और धार्मिक ग्रंथ शामिल हैं, सुरक्षित रखी गई हैं और उनका पूरा रिकॉर्ड तैयार किया गया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए गोविंद गिरी जी मौजूद हैं। कल बैठक में क्या जो निर्णय लिए गए हैं, आने वाले समय में ऐसे कोई प्रश्न चिन्ह न लगे, क्या बदलाव किए गए हैं? हम लोगों को अब सावधान हो जाना चाहिए। पहले ही हो जाना चाहिए था, लेकिन अब तो भी हो ही जाना चाहिए। ये निश्चय ट्रस्ट ने किया है और इसके लिए यह काम ब्यूरोक्रेटिक डिसिप्लिन के साथ, प्रोफेशनल पद्धति के साथ और कठोर अनुशासन के साथ करने वाले किसी सीईओ का काम होता है। अब कमेटी करेगी, चयन कर रही है। अब कमेटी 3 लोगों का चयन करेगी। उन 3 लोगों में से हम किसी का चयन करेंगे, ऐसा है। न्याय होगा, क्योंकि जो घटना हुई है ये साधारण मंदिर नहीं है, 500 वर्षों की बाद की संघर्ष के बाद बना है। बिल्कुल ठीक बात है। न्याय होगा, न्याय होना चाहिए और जो अपराधी है उनको दंड भी मिलना चाहिए, क्योंकि ये अत्यंत गहरी चोट उन्होंने सारे राम भक्तों के अंतःकरण पर की है। ये प्रहार राम जी के ऊपर लोगों की जो श्रद्धा है, उस श्रद्धा के ऊपर प्रहार है। इसलिए ये सब होना तो चाहिए, लेकिन साथ साथ इससे इतना प्रभावित नहीं हो जाना चाहिए कि हिंदू समाज में फूट निर्माण हो जाए, राम भक्तों में बिखराव निर्माण हो जाए, अथवा हमारा राम मंदिर के लिए जो श्रद्धा भाव है उसमें कमी आ जाए। ऐसा हम होने देंगे नहीं। कितनी बड़ी बड़ी बातें लोगों के सामने लाई गई और बार बार दिखा करके उभारा गया। हम लोगों ने यहाँ पर सारी बातों का पूरा रजिस्टर रखा हुआ है। सारी वस्तुएं एक जगह तो डिस्प्ले नहीं की जा सकती, राम मंदिर में तो नहीं रखी जा सकती, और इसलिए इस प्रकार की 2800 से अधिक वस्तुएं, जिनमें आभूषण हैं, मूर्तियां हैं, उपहार की अनेक चीजें हैं, ये ग्रंथ और ये काकभूषण जैसे हैं, ऐसी 2800 से अधिक वस्तुएं हैं, उनको सुरक्षित रखा गया है
उनका रजिस्टर हमने कल प्रेस को दिखाया। तो तमाम सारी अफवाहें भी फैलाई गई इस दौर में, तो गोविंद गिरी जी का कहना है कि अफवाहें हैं ये और न्याय होगा। उम्मीद है सबको, राम भक्त लोग आस्था रखें, विश्वास रखें। कैमरामैन निर्मल के साथ विकास सिंह, डीडी न्यूज, अयोध्या। इसी के साथ समाचार में आज के लिए